हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती जय बजरंगबली जय हनुमान। आइए आज आपको गीता वाणी की 87वीं कड़ी में ले चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के परम पावन अध्याय 18 के पावन में श्लोक संख्या 30 से। भगवान क्या कहते हैं ध्यान से सुने, औरों को सुनाएं, जन जन तक गीता वाणी कृष्ण की वाणी पहुंचाए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यो वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। या धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मम धर्मिति या मन्यते ताम सावृता सर्वात्र विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। बुद्धि की विवेचना भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 श्लोकों के माध्यम से किया है और बताया है कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। सचमुच कहा गया है, बुद्धि और सद्बुद्धि में भेद है। बुद्धि का 2 भेद है, कुबुद्धि और सद्बुद्धि। जैसे यहाँ आपने सात्विक, राजसिक और तामसिक भगवान की इन 3 श्लोकों में विवेचना सुना कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सद्बुद्धि जो सात्विक भगवान बता रहे हैं, सद्बुद्धि वाले गायत्री मंत्र के भक्तों को सद्बुद्धि मिलता है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, इन शब्दों से माता गायत्री से सद्बुद्धि की मांग की गई है और कहा गया है, हे माता, मुझे सन्मार्ग पर प्रेरित करो, सद्बुद्धि दो। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक यानी बुद्धि। मनुष्य के ऊपर अगर नाश आता है तो उसका विवेक बुद्धि कुंठित हो जाती है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। दुर्योधन की बुद्धि कुंठित हो गई थी और वो अपने भाई का हक मारना चाहता था, भाई का हक देना नहीं चाहता। इसी कारण से इतना भीषण महाभारत रचा गया और ऐसा नरसंहार हुआ कि उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। सारे के सारे कौरव मारे गए क्योंकि उसकी बुद्धि तमोगुनी हो गई थी, तामसी हो गई थी। सारा राज्य हड़प जाना चाहता है। आज भी जिनको अपने भाइयों में नहीं बनता है, अपने भाइयों को हक हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वो नाश को प्राप्त होते हैं। आप देखते हैं कि अगर वो बंटवारा सही ढंग से कर दें, अपने भाइयों का हक सही से दे दें, तो उन्हें कोई हानि नहीं। लोग अपने अपने हक पर अड़े रहेंगे, अपने अपने हक से जिएंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे भाई को हक देना नहीं चाहता है, उसकी बुद्धि लोभ को प्रवृत्त होते हैं और तमोगुण से युक्त हो जाता है, तो वो हड़प लेना चाहता है। ऐसे में जो पक्ष अपना हक के लिए कानून का सहारा लेता है और कानून के सहारा लेने में आप जानते ही हैं कि मर मुकदमा आदि जब चलता है तो 10-20 साल अदालत में चक्की की तरह पीसना पड़ता है
और उसमें कितना पैसा व्यय होता है वो तो उन लोगों को भली भांति मालूम होगा जिन्होंने बाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका संपत्ति हड़पना चाहा। उससे अधिक भी अदालत में खर्च कर जाते हैं और फिर भी दुर्बुद्धि वालों की हार होती है और सद्बुद्धि वालों की जीत होती है। कौरवों के साथ जैसे हुआ तो उसका नरसंहार हुआ। सत्य बुद्धि सन्मार्ग पर चलने वाला अर्जुन भी गीता इसीलिए रचा गया। महाभारत में जब जाता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है और वो युद्ध करना नहीं चाहता है, वो युद्ध से भाग जाना चाहता है। कहता है इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान उसकी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, स्वयं के लिए युद्ध थोड़ी करो। ऐसे दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन का संहार सुनिश्चित है, इसलिए अर्जुन युद्ध करो। उसको बारीकी से गीता जैसे पावन ग्रंथ की रचना करके बताते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है। युद्ध करना भी एक धर्म है। जो न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करता है, तभी तो किसी कवि ने कहा है, न्याय अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ बंधुओं को दंड देना धर्म है। तुम अधिकार अपना मत खो, तुम बराबर के हकदार हो, आधे राज्य के संपत्ति के हकदार हो। तुम युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। और न्याय के लिए बंधुओं पर हथियार उठाना अधर्म नहीं है, लेकिन अधर्म उसे कहा जाता है जो बेकसूर निरीह प्राणियों की हिंसा करे, जो अपराधी को मारे, वो पापी नहीं है। आगे की विवेचना बुद्धि का वर्णन तो मात्र 3 श्लोक में ही किया गया है। अगला चैप्टर बदल जाता है, उसमें भगवान दूसरी बात करते हैं, अगली चीज बताते हैं कि वह भी 3 प्रकार का होता है। धृति के विषय में जो बात हम कल करेंगे। आज बस इसी 3 श्लोक के साथ इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री हरि मित्रों, हरिओम। तो सब सुख शांति से रहें, सब पर भगवान की कृपा वर्षे गीता का प्रचार प्रसार करें। हरिओम।